हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं पहले बोला क्या गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. तो देखो इसमें बोला क्या गया है। एक बोलता ट्रेन है, उसने डिस्टेंस कवर करी 360 किलोमीटर, ठीक है, विद यूनिफॉर्म स्पीड। कोई उसकी यूनिफॉर्म स्पीड रही होगी, जैसे कि 40 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, कुछ भी स्पीड रही उसकी, है ना। इफ़ द स्पीड हैड बिन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड टेक 1 आवर लेस। उसने बोला कि जो उसकी पहले थी स्पीड, उसमें अगर मैं 5 किलोमीटर पर आवर और स्पीड बढ़वा दूं, ठीक है, तो बोला कि 1 आवर कम लगेगा कवर करने के लिए वही सेम जर्नी जहां उसने पहले पहुंची थी जिस टाइम में, ठीक है। और उसने बोला कि उसे टाइम कितना लग रहा है, वो टाइम लग रहा है उससे कम। मैंने थोड़ी लाइट चेंज करी, अब आपको विजिबिलिटी अच्छी होगी आपकी। तो अब देखते हैं आगे। तो क्या बोला गया, मैंने आपको बोल के समझा दिया, मैं थोड़ा आपको करके बताता हूँ क्या बोला गया है। उसने बोला कि एक ट्रेन है, ठीक है, उसकी कोई स्पीड है, ठीक है, ये मेरी है ट्रेन। उसने बोला इस ट्रेन की कोई स्पीड है, ये कहीं पर पहुँचने के लिए कुछ टाइम लगा रही है, ठीक है। ये है कोई प्लेस जहाँ पे मेरे को मेरी ट्रेन पहुँचानी है, ठीक है। ये ट्रेन यहाँ पर पहुँचने के लिए कुछ टाइम ले रही है, मैंने वो मान लिया टाइम x, ठीक है। उसने बोला अगर जो स्पीड अब है ना ट्रेन की, उसमें अगर मैं 5 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड और बढ़ा दूँ, मैंने माना कि इसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर थी और मैंने इसमें 5 और ऐड कर दी, तो कितनी होगी 55 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगी इसकी। अब इस स्पीड से अगर मेरी ट्रेन चलेगी तो वो इसी प्लेस पर पहुंचेगी, लेकिन उसको टाइम कितना लगेगा, पहले x लगा था, अब 1 घंटा कम लगेगा। पहले x था तो x से 1 घंटा कम लगेगा, ठीक है। तो अब हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, देखते हैं। पहले हम करेंगे लेट ट्रेन की स्पीड, कि ट्रेन की कितनी स्पीड रही होगी पहले, ठीक है। तो लिखते हैं लेट the speed of train b is equal to x किलोमीटर पर आवर। मैंने मान लिया कि उसकी पहले जो स्पीड थी ट्रेन की वो थी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो उसने डिस्टेंस कितनी कवर करी, डिस्टेंस उसने कवर करी 360 किलोमीटर, ठीक है। इतनी उसने डिस्टेंस कवर करी और स्पीड कितनी थी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो टाइम कितना होगा, टाइम टेकन कितना लगा होगा, आप खुद देखो। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस ओवर में टाइम। अब मैं टाइम निकाल रहा हूँ, स्पीड इधर आ जाएगी, टाइम इधर चला जाएगा, तो टाइम क्या आ गया, डिस्टेंस ओवर में स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 360 और स्पीड कितनी है मेरी x। ये आ गया मेरा टाइम, इसको आवर्स में लिख दो, ठीक है। ये आ गया मेरा टाइम। अब आगे करते हैं इसे, आगे क्या करेंगे। अब न्यू स्पीड दी मैंने ट्रेन को, ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ाई, तो अब मेरी न्यू स्पीड क्या होगी, न्यू स्पीड क्या होगी, होगी वो x + 5, क्योंकि 5 किलोमीटर पर आवर बताई ना, इसलिए x + 5 होगा किलोमीटर पर आवर। तो अब नाउ टाइम टेकन, अब टाइम कितना लगेगा, फिर वैसे डिस्टेंस तो सेम ही है, तो 360 ओवर में स्पीड अब चेंज होगी, तो x + 5 आवर्स, ठीक है। तो अब हमें कंडीशन क्या बोली गई, आप ये दिमाग लगाओ हमने टाइम की फॉर्म में लिखा क्यों। ये क्वेश्चन में समझना होता है, जिस पर हमें क्वेश्चन में कंडीशन दी होती है ना, हमें वही चीज़ फाइंड आउट करनी होती है और उस कंडीशन लगा के हम
क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि हमें इस क्वेश्चन में बोला गया था कि 1 घंटा कम लगेगा, तो हमने टाइम की फॉर्म में कन्वर्ट करा और माइनस करा, ज़्यादा टाइम में से कम टाइम माइनस कर देंगे, और उसने बोला कि 1 घंटा कम लगेगा, इसलिए हमने टाइम की फॉर्म में लिया। ठीक है, अगर स्पीड की फॉर्म में बोलता तो हम ऐसा ही कंडीशन बनाते कि स्पीड को माइनस करके कुछ हो। ठीक है, ऐसे करना। तो देखते हैं आप क्वेश्चन में बोला क्या गया है। अब देखो, बोल रहा है जितना इसे टाइम लगा उस पॉइंट पर पहुंचने के लिए और जितना इसे टाइम लगा उस पॉइंट वहाँ पर पहुंचने के लिए, इन दोनों का डिफरेंस 1 आवर का है। आपको करके बताता हूँ। 360 ओवर में x माइनस 360 ओवर में x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। अब इसे ध्यान से समझो क्या लिखा गया। उसने बोला कि जितना उसे पहले टाइम लगा था और जितना उसे अब टाइम लगा, उन दोनों का डिफरेंस अगर उनको मैं माइनस करूं तो कितना डिफरेंस आ रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला गया, उसने बोला कि 1 घंटा कम लगेगा, इसलिए हमने ऐसी कंडीशन बनाई। ठीक है, अब बस x की वैल्यू फाइंड आउट करो, स्पीड आपकी आ जाएगी। तो बस अब सिंपली सॉल्व करना है इसे। एलसीएम लो, 360 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 360 एक्स इज इक्वल टू 1। अब आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको सीधी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के बता देता हूँ। ठीक है, वो आएगी मेरी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस में 1800। ये आप कर सकते हो ना फाइंड आउट, ये इजी है, कुछ नहीं करना। इनको अंदर मल्टीप्लाई करो, फिर इनको आपस में सोल्व करो। x की टर्म्स एक तरफ ले जाओ, कांस्टेंट एक तरफ ले जाओ, बाद में कांस्टेंट भी उसी साइड ले आओ। ये आ गई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या बताया था मैंने, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर में 2a। ठीक है, तो लगा दो यहाँ पे माइनस बी, सॉरी b क्या है मेरा 5, ये माइनस का साइन, और b क्या है 5, ये प्लस माइनस, और रूट का साइन, b क्या है मेरा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 4, a कितना मेरा 1, और c कितना मेरा माइनस 1800। ठीक है, ओवर में 2a कितना है 1। बस अब इसे भी सोल्व करो, x की वैल्यू फाइंड आउट करो, आपका आंसर आ जाएगा। x इज इक्वल टू में आपको मैं थोड़ा सॉल्व करके बता देता हूँ। इसमें आएगा -5 प्लस माइनस रूट ऑफ 7225 ओवर में 2। कुछ नहीं कर रहा है, इसे अंदर सोल्व कर लेना। 25 माइनस 4 को इससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और उन दोनों को आपस में ऐड करना है, क्योंकि ये माइनस माइनस है ना, तो ये प्लस हो जाएंगे। तो ये आएगी मेरे पे टर्म। अब ये किसका स्क्वायर रूट होता है, वो होता है 85 का, तो आएगा -5 प्लस माइनस 85 ओवर में 2। अब बीच में प्लस माइनस है ना, एक बार हम प्लस के लिए करेंगे, एक बार माइनस के लिए करेंगे, दो कंडीशन बनेंगी। देखो अब x इज इक्वल टू में -5 प्लस 85 ओवर 2 के लिए करना है, एक तरफ x इज इक्वल टू में -5 माइनस 85 ओवर 2 के लिए करेंगे। अब इसे ऐड करो, कितना आएगा 80 ओवर में 2। x की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 40। ठीक है, अब ऐसे करेंगे तो ऐड हो जाएगा -90 ओवर में 2। x इज इक्वल टू में आएगा मेरा -45। अब ये देखो, ये माइनस में 45 आया। अब x मैंने लेट किसे करा था, x मैंने लेट करा था स्पीड को। अब खुद दिमाग लगाओ, कभी स्पीड आपने सुना कि -45 है, कभी ऐसे सुना कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ -40 की स्पीड पे, नहीं ना। तो हम इसे कैंसिल कर देंगे कि ये आंसर नहीं हो सकता हमारा। तो ट्रेन की स्पीड रे कितनी होगी, स्पीड ऑफ ट्रेन
इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ये रही होगी स्पीड ट्रेन की, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला गया है? 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9/3/8। तो इसे देखकर घबराना नहीं है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं? पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर जितना आएगा वो उसमें 3 ऐड करो। 9 8 का 72, 72 + 3 75/8, ये होता है इसका मतलब, ठीक है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है और ये फ्रैक्शन होती है सिंपल, ठीक है। द टैप ऑफ लार्ज डायमीटर टेक 1 hour लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। अभी फिर टाइम की फॉर्म में बोला गया है, तो इसमें मैंने क्या बोला था आपको, जिस फॉर्म में आपसे एंड में पूछा गया होता ना, उसी फॉर्म में आपको पहले क्वेश्चन में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो आप उस कंडीशन को लगा सकते हो, ठीक है। तो इसमें बोला गया टाइम के लिए, तो हम टाइम के लिए करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं बीच में आपको बता दूंगा कि कहाँ पे आपको थोड़ा समझने में दिक्कत आ सकती है, वहाँ पे मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो पहले हम लेट करेंगे टाइम फिल द टैंक बाय लार्ज टैंक, ठीक है। बड़े टैंक को बड़े नल को टैंक भरने के लिए कितना टाइम लगेगा, ठीक है, वो हमने लेट कर लेना है। लेट द टाइम टेकन टू फिल बाय लार्ज टैप बी इज इक्वल टू में एक्स। मैंने मान लिया कि उसको टाइम लग रहा है x आवर्स, ठीक है। और उसने क्या बोला गया है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जो मेरा छोटा नल है, ठीक है, जिसका डायमीटर, बड़े नल का डायमीटर ये है, इसमें से पानी आएगा, और छोटे नल का डायमीटर ये है, इसमें से पानी आएगा। उसने बोला जो इसमें से पानी आ रहा है, ठीक है, वो ज़्यादा ही आएगा। ऑफ कोर्स सी बात है, जिसका डायमीटर बड़ा होगा उसमें से पानी ज़्यादा आएगा, इसमें से कम आएगा। उसने बोला है टैंक भरने को ये कम टाइम लगा रहा है, ये ज़्यादा टाइम लगा रहा है, ठीक है। ये टाइम लगा रहा है इससे 10 आवर कम, है ना। खुद सोचो, अगर ये जल्दी भर रहा है टैंक को तो इसको टाइम कम लगेगा ना। तो उसने बोला है कि इसको 10 आवर्स कम लग रहे हैं एज़ कंपेरिजन टू इट, ठीक है। तो ऐसे हम इसका भी लेट करेंगे। लेट द टाइम टेकन टू फिल बाय स्मॉल टैप, यहाँ पे टैंक लिख लेना, तो वो कितना होगा, सोचो। इसको एक्स लग रहा है, स्मॉल का मान रहा हूँ, स्मॉल को ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा, ज़्यादा लगेगा टाइम, कितना, उसने क्वेश्चन में बोलेगा 10 आवर्स ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। अब हम मानेंगे पार्ट ऑफ टैंक। उसने पार्ट की फॉर्म में बोला है क्वेश्चन को, तो हम इसको पार्ट की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। मैंने आपको बोला ना, जैसे कि जिस फॉर्म में बोला हुआ होता है ना, उसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को, फिर वो कंडीशन हम लगा सकते हैं, ठीक है। पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्ज टैप इन 1 आवर। 1 घंटे में बड़ा नल कितना पानी भरता है टैंक में, वो कितना होगा 1/x, ठीक है। इतना टाइम लेता है क्या टैंक एक है, ठीक है, तो 1/x। ऐसे पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉल टैप इन 1 आवर, वो कितना होगा x, यहाँ पे कितना था x + 10 बस। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, टोटल टाइम, देखो ये इतना टाइम ले रहा है टैंक फुल करने के लिए 1 घंटे में, और ये 1 घंटे में इतना ले रहा है।
1 घंटे बाद इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरा टैंक फुल हो जाएगा। ठीक है, इसे सोचो थोड़ा, ये इतना टाइम ले रहा है, ठीक है, इतना पानी भर रहा है बड़े टैप से, ठीक है, और इतना पानी भर रहा है स्मॉल टैप से टैंक का। तो अब हम इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो जो मेरा पानी टोटल फिल होगा टैंक में वो नहीं आएगा। इसे थोड़ा सोचना और अच्छे से सोचो इसको। अगर आप सोचोगे इसे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ऐसे हम अप्लाई करेंगे 1/x प्लस 1/x प्लस 10। अब हम इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना टाइम बोला गया, वो बोला गया है 75/8 आवर्स। तो अब हम पार्ट की फॉर्म में कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये पार्ट की फॉर्म में ना होकर टाइम की फॉर्म में होता तो ये सही था, लेकिन ये पार्ट की फॉर्म में है। तो पार्ट की फॉर्म में है तो हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते, तो हम इसे लिखेंगे 1/x प्लस 1/x प्लस 10 इज इक्वल टू में 1/75/8। 1 के नीचे लिखेंगे तो 8 मेरा घूम के ऊपर चला जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो अब बस सिंपली से सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो। जो इसे सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी वो मैं आपको सीधे बता देता हूँ क्या आएगी। वो आएगी 4x² माइनस 35x माइनस 375 इज इक्वल टू में 0। ये आपने सॉल्व कर लेनी है। ठीक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा, आपने स्टेप बाय देख लेना कि कैसे सॉल्व करनी है। ठीक है, वैसे आपको खुद आनी चाहिए कि इसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये फॉर्म आ गई। अब इसके आगे फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या बोलता है, -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac ओवर में 2 है। तो अब लगाओ क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो 35 प्लस माइनस रूट ऑफ, मैं डायरेक्ट इसे सॉल्व करके लिख रहा हूँ कि कितना आएगा 7225 आएगा। ठीक है, जैसे पीछे आया था ना वैसे बन गया। एक बार हम प्लस के लिए लेंगे, एक बार माइनस के लिए लेंगे, तो इससे कितना होता है इसका स्क्वायर रूट 85, और इसको एक बार प्लस के लिए लेंगे, एक बार माइनस के लिए लेंगे। ठीक है, और 35 माइनस 85 ओवर में 8 नेगेटिव के लिए लिया, और एक बार हम पॉजिटिव के लिए लेंगे। अब ऐड करो इन दोनों को और 8 से डिवाइड करो, तो कितना आएगा मेरे पास x 15 आएगा। अब ऐसे 85 में से 35 माइनस करो, नेगेटिव का आएगा 50 ओवर में 8। ठीक है, अब इसे डिवाइड कर सकते हो, लेकिन नेगेटिव में आ रहा है। देखो मैंने जैसे पीछे क्या थी, स्पीड थी, और x क्या था यहाँ पे, x था, x से पीछे स्पीड थी, यहाँ पे टाइम है। टाइम का भी आपने सुना कि नेगेटिव होता है, नहीं होता, तो ये नॉट इक्वल टू आएगा। तो टाइम टेकन टू फिल टैंक बाय लार्ज टैप कितना आया 15। हमने x किससे माना था, लार्ज टैप को ही माना था ना कि कितना लार्ज टैप टाइम लेगा। ठीक है, तो हम एंड में लिख भी सकते हैं टाइम टेकन बाय लार्जर टैप इज इक्वल टू कितना आ गया 15 आवर्स। ठीक है, तो छोटा कितना लेगा, छोटा बोला था कि इससे 10 आवर्स ज़्यादा ले रहा है, तो टाइम टेकन बाय स्मॉल टैप इज इक्वल टू 15 प्लस 10 कितना आ गया 25 आवर्स। छोटा जो टैप वो 25 घंटे लेगा, और जो बड़ा टैप है वो 15 आवर्स लेगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व 8th और 9th। तो आज के लेक्चर में इतना है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम 8th और 10th और नेक्स्ट क्वेश्चन 11th करेंगे। ठीक है, तो चलो ठीक है, बाय बाय।